प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है सौहार्द का मतलब सद्भाव, प्रकृति की शोभा है। अयम पाठ है, यह पाठ परस्परम आपस में स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारम स्यात्। स्नेह सौहार्द यानी सद्भावपूर्ण व्यवहारो इति बोध्यति, यह ज्ञान कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, इस समय हम देखते हैं कि समाजे जना, समाज में मनुष्य आत्माभिमान संजाता, आत्माभिमानी हो गया है, स्वार्थी हो गया है। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्न, स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। ते परेशान कल्याण विषय, वे दूसरे के कल्याण के विषय में किमपि नैव चिन्तयन्ति, वे कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य अधुना इदम संजातम, इस समय यह रह गया है। निश्चय अनिश्चय अति निश्चय निश्चय सर्वे उपाय फलमेव साध्यम, नीचे दिखाना और नीचे दिखाना, दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना, सर्व उपाय सभी उपायों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना है। फलमेव साध्यम, किसी भी तरह से इस फल की सिद्धि हो, दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाने की जो फल है उसकी सिद्धि हो, चाहे उसके लिए कोई भी उपाय है उसे करना पड़े। कहते हैं अतः समाज, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, पारस्परिक आपस में स्नेह यानी प्रेम बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार करना चाहिए। आत्माभिमानी मानव दर्शन, स्वार्थीपन को देखते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया कि कल्याण कालानुगुणम सर्वेशम, समय के अनुसार सर्वेशम महत्वम भवति, सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्व कल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, हमारा भी स्व कल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परम आपस में स्नेह प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अब आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। वनस्य दृश्य, वन के दृश्य के समीप में एव ही एक नदी बहती है। वन के दृश्य के समीप एक नदी बहती है। एक सिंगा, एक शेर, सुखेना सुखपूर्वक विश्रांति आराम कर रहा है। तभी एक वानर, एक बंदर आगत्य आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति, क्रोधित शेर उसको मारना चाहता है। परंतु वानरस्तु, बंदर तो कूद करके वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ गया। तभी अन्य अस्मात् वृक्षात, दूसरे पेड़ से अपरा वानरा, दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णमाकृष्य, शेर के कान को खींच करके पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहति, फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एमेव वानरः, ऐसे ही वानरः बंदर बारंबारम सिंगम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, और दहाड़ता है। परम किमपि कर्तुम असमर्था एवं तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता है, असमर्थ ही रहता है। वानराः, बंदर, हसंती, हंसते हैं। वृक्षो ऊपरी च विविधा पक्षिणा, वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणा, विभिन्न पक्षी भी सिंहस्य, शेर की एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की ऐसी दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, प्रसन्नतापूर्वक, कलरव कहते हैं आवाज करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति, नींद के खुल जाने से दुखी वनराज कहते हैं जंगल का राजा, सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीव, एक छोटे से जीव के द्वारा अपने आप की एतादृश्या दुरावस्था, ऐसी बुरी अवस्था से श्रांता परेशान, सर्व जंतु सभी जंतुओं को देख करके पृच्छति पूछता है। नींद के खुल जाने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी एक छोटे से जीव के द्वारा अपने आप की ऐसी अवस्था से परेशान सभी जंतुओं को देख करके बोलता है, पूछता है। सिंह, शेर कहता, क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक दहाड़ते हुए, भो अरे अहम वनराजः
किम भयम न जायते, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? किमर्थम मामेव तुदति सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, मामेव मुझको ही, तुदंती परेशान कर रहे हैं, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर के। एक वानरा, एक बंदर कहता है, यत की, क्योंकि तुम वन राजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, तुम जंगल के राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परम भवान तो भक्षका, आप तो खाने वाले हैं। अपीच, और स्व रक्षायाम अपि समर्थनासी, और तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य बंदर कहता है, दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता, क्या नहीं सुना, तो या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की बात को। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परेरपि सदा, जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांत तो ने संशया। कहते हैं, यो जो वित्रस्तान विशिष्ट रूप से डरे हुए, पीड्यमाना पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित की, परेर दूसरे के द्वारा हमेशा नहीं रक्षा नहीं कर सकता है, जो विशेष रूप से डरे हुए और पीड़ित व्यक्ति की दूसरे से रक्षा नहीं कर सकता है, वह कौन है? स वह जंतुन पार्थिव रूपेण, वह जंतु पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप में भी, शरीर होते हुए भी, कृतांत तो क्या है? कृतांत है, अर्थात यमराज है। ने संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब है, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक होता है। कौआ कहता है, आम हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुमने सत्य कहा, वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्य, जंगल का राजा होने के तो मैं ही योग्य हूँ। पिका, कोयल कहती है उपहसन, हंसते हुए, कथम तो त्वम योग्य वन राजा भवितुम, कैसे तुम योग्य हो जंगल के राजा होने के लिए? यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, यहाँ वहाँ, काका इति ध्वनि, कर्कश ध्वनिना, इस प्रकार रूखी आवाज से, वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम, न तुम्हारा रूप है, न ध्वनि अस्ति, और न ही तुम्हारी आवाज है। कृष्ण वर्ण मेध्या अमेध्या भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले, मेध्या अमेध्या भक्ष्य, शुद्ध और अशुद्ध सबको खाने वाले, त्वाम तुमको, कैसे, वनराज जंगल का राजा, मन्यामहे वयम हम कैसे माने। कहा, कौआ कहता है, अरे अरे किम जलपसी, क्या बोल रही हो? जलपसी का मतलब बोल रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि तो त्वम किम गौरांगः, तो तुम क्या गोरे रंग वाली हो? अपि च विस्मृते किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपः अनिर्तम वदसी चेत काकादशेत इति प्रकारेण। कहते हैं, अपि च विस्मृते, और क्या भूल गई हो कि किम की यत मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपः, उदाहरण के रूप में है। अनिर्तम वदसी, झूठ बोलोगे, चेत तो काका दशेत, कोआ काट लेगा, झूठ बोलोगे तो कोआ काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च विश्व प्रसिद्धम, और हमारे परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है, वे पूरे विश्व में फैली हुई है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, कहा जाता है, काक चेष्टा, काक कोए के समान चेष्टा रखने वाले, इच्छा रखने वाले विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माने जाते हैं। पिकह, कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेना, अलम अलम का मतलब रुको, अति विकथनेना, अधिक डींग मारने से, क्यों विस्मरते, यद क्या तुम भूल गए हो कि
काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काक्यो। कोआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो, कोयल और कोए में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर काका काका पिका पिका, कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती है। का कहा, कोआ कहता है, रे परभृत, अरे कोयल, अहम यदि तब संतति ने पालयामी तरे कुतः स्यूपिका। यदि अहम मैं तब संतति ने पालयामी, मैं तुम्हारी संतान की पालन पोषण न करता हूँ तो कुतः स्यूपिका, तो कोयल कहाँ से होंगी। अतः इसलिए अहम एवं करुणा परम, मैं दूसरे पर करुणा दिखाने वाला पक्षी सम्राट काक कोआ हूँ। उसके बाद आगे है, कहते हैं गजह, गज कहते हैं हाथी। समीपतः एव आगच्छन, अरे समीप से आते हुए, नजदीक से आते हुए। अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम, सभी के संभाषण को, बातचीत को सुनते हुए ही अहम मैं अत्र आगच्छम, इधर आया हूँ, यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाया, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली पराक्रमी हूँ। सिंहावास्यात, शेर हो अथवा अन्य को अपी, या कोई अन्य दूसरा। वन पशुन, जंगल के पशु हो तो तुदंत परेशान, जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, परेशान करने वाले जीव जंतु सभी को अपने सूंड से उठा करके मारिष्यामि, मार दूंगा। कहते हैं सिंहावास्या, शेर हो या अन्य कोई अपी, या कोई दूसरा। वन पशु, जंगल का पशु। तुदंतम, परेशान करने वाले जंतु हों। अहम, मैं स्वशुंडेना, अपने सूंड से। पोथित्वा, पटक पटक कर। मारिष्यामि, मार दूंगा। किम अन्यः, को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा है ऐसा पराक्रमी। अतः इसलिए अहमेव योग्यः वनराज पदा, इसलिए मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। उसके बाद आगे है बानराह, बंदर कहता है, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछम विधूय वृक्षो ऊपरी आरोहति। अरे अरे एवं वा, ऐसा है क्या। सिंहमेव, शीघ्रमेव, जल्दी ही, तुरंत ही। गजस्यापि, शेर की भी, पुंछम विधूय, पूंछ को खींच करके, वृक्ष ऊपरी आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। यदि अरे अरे ऐसा है तो शीघ्र ही हाथी की पूंछ को भी खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजा तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। गजहा, हाथी उस वृक्ष को अपने सूंड से आलोडितुम इच्छति, उसको हिलाना चाहता है। परंतु बंदर तो कूर्दित्वा, कूद करके अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात, हाथी को वृक्ष से वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर प्रति दौड़ते हुए देख करके, सिंहा अपनी हंसती, शेर भी हंसता है, वदती च, और बोलता है। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ के प्रति दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह, शेर कहता, भो गजहा, अरे हाथी, मामपि एवं एव अतुदन एति बान रहा, माम अपि, मुझे भी, एवं इस प्रकार, आतुदन, परेशान कर रहे थे, एते बान रहा, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे। बान रहा, बंदर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, यत की अहमेव योग्य वनराज पदाया, मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। ये न, जिससे विशाल कायम पराक्रमी न, जिससे विशाल काय पराक्रमी, भयंकरम चापि सिंहम गजम व पराजेतुम समर्थः अस्माकं जाति, जिसके द्वारा विशाल काय और पराक्रमी, भयंकर चापी और भयंकर शेर हो या हाथी, पराजित करने में समर्थ हैं। अस्माकम जाति, हमारी जाति, जो हमारी जाति है वह विशाल काय और पराक्रमी और भयंकर हाथी
और शेर को भी पराजित करने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतूनाम रक्षायै, जंगल के जीवों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमः, हम ही समय हैं अर्थात सक्षम हैं, योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सभी को सुनकर के नदी मध्य स्थिता, नदी के बीच में स्थित एका बकः, एक बगुला कहता है,